हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना है? ऑप्शंस हैं किम क्लिस्टर्स, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, फ्रैंक सेजमैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट पर क्वोन सून बू को हराया। ग्रैंड स्लैम, इनके बारे में अगर हम बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिनको मेजर भी कहा जाता है। वर्ष का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम ये होता है फ्रेंच ओपन। वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम ये होता है विंबलडन। और जो वर्ष का चौथा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है ये कौन सा होता है? ये होता है US ओपन। अब ये जो चारों ग्रैंड स्लैम हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, तो इन चारों को एक साल में इसी क्रम में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन इसको मिट्टी पर, विंबलडन इसको घास के मैदान यानी कि घास पर खेला जाता है, US ओपन इसको भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपको ये चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, इनका सीरियल याद रखना है कि वर्ष का कौन सा ओपन है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और किस प्रकार के कोर्ट पर या किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है। तो ये कौन है? ये हैं नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में 22 से 26 जून 2022 तक किया गया था। टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यवाल्डी, जो कि किर्गिस्तान के, इनको हराकर कांस्य पदक जीता। कुश्ती प्रतियोगिता में रितिका ने 72 किलोग्राम और मानसी ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने कुल 25 पदक जीते हैं जिसमें 10 स्वर्ण पदक शामिल हैं। ये हैं दीपक पुनिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। भारत के शीर्ष निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ने अपने अद्वितीय वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2000 में। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और MD और जो CEO हैं वर्तमान में वो है तपन सिंघल। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 2030 तक कितने प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा करने का वचन दिया है? ऑप्शंस हैं 20%, 25%, 30%, 40%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30%। भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में देश की ओर से टिप्पणी की कि 2030 तक
कम से कम 30% हमारी भूमि, जल और महासागरों की रक्षा करने के अपने लक्ष्य को बनाए रखेगी। भारत जनवरी 2021 में पेरिस में वन प्लेनेट समिट में स्थापित गठबंधन में शामिल हुआ और 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की सुरक्षा के लिए वैश्विक समझौते का समर्थन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले 130 से अधिक देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि भारत SDG लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिए साझेदारी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान के माध्यम से विज्ञान और नवाचार आधारित समाधान भी प्रदान करेगा। तो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, ये लिस्बन में इसका आयोजन हुआ था और ये 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक चलेगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया मैनग्रोव दलदल में, भारतीय मैनग्रोव दलदल, कैरिबियन मैनग्रोव दलदल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैरिबियन मैनग्रोव दलदल। कैरिबियन मैनग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया थिमोमार्गरिटा मैग्निफिका पाया गया। ये इतना बड़ा है कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के एक समुद्री जीव विज्ञानी और जर्नल साइंस में खोज की रिपोर्ट करने वाले एक पेपर के सह लेखक जीन मैरी बोलैंड के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। यह पतला सफ़ेद धागा अथवा मानव बरौनी के आकार का है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया ये खोजा गया है कैरिबियन मैनग्रोव दलदल वाले क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा कहां पर पार्टनर इन द ब्लू पैसिफिक कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं चीन सागर में, प्रशांत क्षेत्र में, भूमध्य सागर में, हिंद क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत क्षेत्र में। अमेरिका और उसके सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चीन के आक्रामक धक्के के जवाब में क्षेत्र के छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ प्रभावी और कुशल सहयोग के लिए पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक के लिए केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली पद्मा का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन यानी कि पद्मा भारतीय तटरक्षक के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ते मॉड्यूल का उद्घाटन श्री रजनीश कुमार, रक्षा लेखा नियंत्रक, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। सरकार ने समर्पित सेवाओं को सुनिश्चित करने और हर स्तर पर मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और ई गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया के लिए अभियान चलाया है। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो वर्तमान डीजी हैं ये हैं बीरेंद्र सिंह पठानिया। और अभी हाल ही में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-3 स्क्वाड्रन को भारतीय अर्धसैनिक बल IGC यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की सेवा में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं चैवालूर कृष्णकुट्टी, बरिंदर सिंह, पालोंजी मिस्त्री, अभिषेक चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरिंदर सिंह। भारतीय हॉकी के दिग्गज और 1975 में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व कप टीम के सदस्य बरिंदर सिंह का निधन हो गया है। 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में
स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम और एम्स्टर्डम में 1973 विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। 2007 में इन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये कौन थे? ये थे बरिंदर सिंह। और इनमें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें, चैवालूर कृष्ण कुट्टी, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? चैवालूर कृष्ण कुट्टी ये प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और पत्रकार थे जो कि केरल से संबंधित थे। पालोंजी मिस्त्री, पालोंजी मिस्त्री का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये सापूरजी पालोंजी समूह के अध्यक्ष थे। अभिषेक चटर्जी, ये कौन थे? इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये थे बंगाली अभिनेता। तो अभी जो हाल में निधन हुआ है, ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप पदक विजेता, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये हैं वरिंदर सिंह। इनका जो संबंध है वो खेल जगत से है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस है उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, संजय रावत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्होंने अपना इस्तीफा 29 जून 2022 को सौंपा है। उनकी सरकार लगभग 31 महीने 1 दिन की रही है। शिवसेना के कुछ विधायक बागी हो गए थे, जिसके कारण जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद शिवसेना के जो बागी विधायक थे, कौन? एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हें बीजेपी का जो है समर्थन प्राप्त हुआ। ये कौन है? ये हैं एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। जल क्षेत्र में बनाई गई भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का परिचालन केरल में किया गया है। परियोजना कायमकुलम में 350 एकड़ के जल क्षेत्र में स्थापित की गई है। केरल के कायमकुलम में स्थित इस परियोजना की जो क्षमता है वो 101.6 मेगावाट की है। भारत की पहली और सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना को शुरू करने वाला भारत के टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक नवोन्मेषी और दिशा को बढ़ावा देने वाला कदम है। तो ये जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो चालू की है। आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर, कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। प्रश्न क्या था? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था अनिल खन्ना। इनको ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आज का प्रश्न, इसका जो सही उत्तर है वो कमेंट्स करके बताना है। हाल ही में किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।